वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और उसका पार्ट ए है। जो लेक्चर नंबर 4 है वो हमने एंड किया था, जिसमें मैं आपको डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो आपको सिखा रहा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखें। उससे हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक हमारे पास होती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने जाहिर कंजंक्शन किस लिए इस्तेमाल होती है, जब दो मुख्तलिफ बातों को आपस में मिलाना हो, कनेक्ट करना हो। तो अगर तो हमने एक जो स्टेटमेंट लिखी है उसी स्टेटमेंट के अंदर हमने एक एडिशन करना है, तो उस वक्त सर्टेन कंजंक्शन है जो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर भी लिख के दी थी कि वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहूँ आई प्ले हॉकी एंड माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल। अब ये देखिए कि बेसिकली मैंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट के अंदर आगे एडिशन किया, कोई कंट्रास्ट नहीं किया, कोई मैंने रिजल्ट नहीं निकाला। तो इस तरह की कंजंक्शन होती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। एक मैंने आपको बताया था कि एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होती है, उसका क्या मकसद होता है कि जब हमने कोई कंट्रास्ट शो करना हो, कोई ऑपोजिट, जैसे कि मैं आई वांट टू प्ले हॉकी बट माय फादर डज नॉट अलाउ मी टू डू इट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, आगे उसकी नेगेशन आ गई। तो इस तरह उसमें जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे जुमले जो बेसिकली आपस में कंट्रास्ट शो कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फर्दर इसकी एक दो टाइप्स बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, आपने गौर से सुनना है। ये हमारा जो रूल नंबर 9 है उसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि देखें, एक हमारे पास टर्म है उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन जो है ये कौन कौन सी होती है पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि और, आइदर और, नाइदर नॉर। ये कंजंक्शंस हैं जो बेसिकली अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाती हैं। इनका मकसद क्या होता है, ये बेसिकली एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। अगर हम दो ऐसी बातें लिखते हैं जिसके अंदर हमने किसी एक चीज को चूज करना है, तो उस वक्त हम जो सिर्फ यही लिखी हुई कंजंक्शंस हैं जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वही हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल एक बात देखिए, जैसे मैं कहूं beneath the scarf there was neither a shirt nor a tie। स्कार्फ के नीचे ना कोई शर्ट थी और ना ही कोई टाई थी। अब देखिए चॉइस, जब हमारे पास दो चीजें हो उनके अंदर हमने चॉइस करनी हो तो हम इस तरह की जो कंजंक्शंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, आइदर he will go और stay at home, या वो जाएगा या घर रुकेगा। तो चॉइस, जब हमारे पास चॉइसेस आ जाएं तो उस वक्त हमने जो कंजंक्शन यूज करनी है वो ये वाली कंजंक्शन यूज करनी है। इसको टाइप के हवाले से हम क्या कहते हैं कि ये हमारी अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। मैं आपको एक और देखें एग्जांपल करवाता हूं। मैं कहूं लाइफ कैन एग्जिस्ट इन neither too cold nor too hot environment। अब दो चीजों के अंदर जब चॉइस आ जाए तो हमने फिर इस तरह की कंजंक्शन यूज करें। आप ये देखें कि ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक है कि अगर आप नाइदर यूज कर रहे हैं तो उसके आगे आपने नॉर यूज करना है, आइदर यूज कर रहे हैं तो आपने इसके आगे और इस्तेमाल करना है। आप ये नहीं कर सकते कि लाइफ कैन एग्जिस्ट इन नाइदर टू कोल्ड और टू हॉट एनवायरनमेंट। ये फिर हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन का हमेशा जो है वो ख्याल रखना है। लेकिन इस तरह की कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये टाइप के हवाले से हमारी अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसके अंदर गलतियां करते हैं। ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो चीज़ों को हमने बयान करना हो, उनके दरमियान जो है वो किसी चॉइस की हमें बात करनी हो। चले जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल की जानिब। बहुत ही मजे की एक और हमारे पास टाइप
इसे हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। पहले मैं आपको बता दूं कि इलेटिव कंजंक्शन जो हैं ये होती कौन कौन सी हैं, जैसा कि सो, therefore, for, thus, that's why। ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं जब ये हम कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये टाइप के हवाले से कहलाते हैं इलेटिव कंजंक्शन। लेकिन इनका पर्पस क्या होता है सेंटेंस के अंदर? इनका पर्पस होता है टू शो एन इन्फ्रेंस, या हम कह सकते हैं कि रिजल्ट। जब हम अपने सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर दूसरी क्लॉज में हम उसका एक रिजल्ट बयान करना चाहते हैं कि इसके बदले में क्या होगा, तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं कि ऐसी कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूं। देखें, मैं कहूं these people outside seem to enjoy music, comma, for they were listening in silence। अब देखिए यहां पर हमने बेसिकली कंजंक्शन कौन सी इस्तेमाल की है? फॉर। क्या मतलब है? हमारे पास देखिए दो बातें हैं। एक है कि जो लोग बाहर खड़े एंजॉय कर रहे थे म्यूजिक को, और दूसरी तरफ है और वो बड़ी खामोशी से उस म्यूजिक को सुन रहे थे। तो अब ये उसका रिजल्ट है कि खामोशी में क्यों खड़े हैं? बिकॉज दे आर एंजॉयिंग म्यूजिक। तो जब भी हमने कोई रिजल्ट ड्रॉ करना है, कोई कंक्लूजन, कोई हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, तो उस वक्त हम कौन सी कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं? हम इस तरह की कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल करवाता हूं। देखिए, मैं कहूं Anna needed money dash she took a part-time job। अब यहाँ पर मैंने डैश इसलिए छोड़ी है कि मैं आपको समझा सकूं। देखिए, हमारे पास दो बातें हैं। एक है एना को पैसों की जरूरत थी और उसने एक पार्ट टाइम जो है वो जॉब करी। अब ये बेसिकली जो दूसरा पार्ट है ये इसका रिजल्ट है। एक हम इन्फ्रेंस उसके साथ जो है वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको पैसों की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एंड, तो ये टेक्निकली करेक्ट जो है वो नहीं होगा कि एना नीडेड मनी एंड शी टुक। नहीं, एना को पैसों की जरूरत थी, दैट इज व्हाई, लिहाजा, ठीक है ना, उसने फिर उसको पैसों की जरूरत थी तो लिहाजा उसने क्या किया? अपनी उस जो जरूरियात हैं, जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर फिर हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है वो ऐड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर रिलेटिव कंजंक्शन जो है वो ऐड करेंगे। मैं लिखूं एना नीडेड मनी, दैट इज व्हाई शी टुक अ पार्ट, या फिर एना नीडेड मनी सो शी टुक अ पार्ट। एना नीडेड मनी therefore she took a part-time job। अब यहाँ पर ये जो रिलेटिव कंजंक्शन है, इसमें जो फॉर है ना, ये जुमले के अंदर बिकॉज की सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं इसके आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है या मल्टीपल सेंटेंस होता है, तो उसके अंदर जब हमने कंजंक्शन यूज करनी है तो हम कब कौन सी कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे? अगर हम पिछली बात के साथ ही एक बात का इजाफा कर रहे हैं, उसी को साथ लेकर चल रहे हैं, तो हम क्यूमुलेटिव करेंगे। अगर हम पिछली बात से नेगेट कर रहे हैं तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर हम कोई इन्फ्रेंस, कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो फिर हम जो है वो रिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कोई चॉइस शो कर रहे हैं तो फिर हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये इसके ऊपर मेरा बेटा मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आप इन रूल्स को जो है वो अच्छी तरह से समझ सके। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है वो हर रूल के ऊपर 3, 4, 5 एग्जांपल्स करवा सकूं ताकि आपको आइडिया हो जाए क्लियर। देखिए, एक और जैसे मैं कहूं, they looked disappointed dash
had come empty handed। वो मायूस नजर आ रहे थे क्योंकि वो खाली आता है। अब हम यहां पर अगर मैं कहूं नॉर, तो अब देखें कोई इसका बन रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। मैं कहूं और, कोई इसका कॉन्सेप्ट बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर मैं लिखूं आइदर दे लुक डिसअपॉइंटेड और ही हैड कम एम्प्टी हैंडेड, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। दे लुक डिसअपॉइंटेड एंड ही हैड कम एम्प्टी हैंडेड। अब दोनों सेंटेंसेस ही बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हैं, तो हम क्या कहेंगे कि फिर यहाँ पर एंड भी नहीं आ सकता। ये बेसिकली इन्फ्रेंस है, तो उसका नतीजा निकाला, रिजल्ट निकाला जा रहा है कि उसके खाली हाथ आने की वजह से क्या हुआ। तो हम बताएंगे they look disappointed because, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि for जो है वो because के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो आप because की जगह यहाँ पर for इस्तेमाल कर सकते हैं। They looked disappointed for he had come empty-handed। अब देखिए यहाँ पर for ही आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि अगर आप समझेंगे शायद हर तरह की सिचुएशन के अंदर ये सारी कंजंक्शन इस्तेमाल की जा सकती है, तो बेटा ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं कहूं they look disappointed, that is why he had come empty-handed, तो ये भी गलत होगा। तो आपने जो है वो कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सी कंजंक्शन जो है वो सही तौर पर प्रॉपर्ली फिट आती है। तो जो कंजंक्शन प्रॉपर्ली फिट आए मेरा बेटा आपने वही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसकी आपको मैं एक लास्ट और एग्जांपल करवा दूं। देखें मैं कहूं he pushed down the top wire dash he could cross the fence। उसने सबसे ऊपर वाली जो बाड़ की तार है उसको नीचे धकेला ताकि वो उस बाड़ को अबूर कर सके। अब देखिए he pushed down the top wire, अब मैं आगे कहूं 10 लिहाजा, तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम कहेंगे कि ये सही यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या अगर मैं लिखूं so that is why, ठीक है, मतलब इस सेंस में लिहाजा इसलिए, so इसलिए he pushed down the top wire so ताकि he could cross the fence। तो हम यहाँ पर so इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पर for इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि for किस सेंस में इस्तेमाल होता है, because की सेंस में। हम यहाँ पर that is why भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये आपने उस सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये कंजंक्शन जो है वो आपने इस्तेमाल करनी। यहाँ पर हम therefore इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि किस सेंटेंस के अंदर कौन सी कंजंक्शन किस लिहाज में फिट इन होती है। इसके ऊपर मेरा बेटा मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। लेकिन अब तक आपको जो है वो टाइप्स का पता चल गया। 4 जो है वो मेजर टाइप्स हैं जो जुमलों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंजंक्शंस की। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजंक्शन। ये किस तरह के दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस हों तो इस्तेमाल की जाती हैं। अब आपने इनको भूलना नहीं। आपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं लेक्चर नंबर 4 में वो आपने ज़रूर देखनी है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।